नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। आप मानते हैं भूत को? आप लोग इस पे विश्वास करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि दिन है तो रात भी है, ठीक है? सफेद है तो काला भी है, ठीक है? सच है तो झूठ भी है, और भगवान है तो शैतान भी है। जिस तरीके से हम भगवान को महसूस करते हैं, ठीक है ना, वो हमें दिखाई तो देते नहीं है, है ना? तो हम उसे महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से आत्मा भी को भी हम महसूस करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती है, जबकि वो होती है और आपके घर में ही आसपास ही होती है, लेकिन आप देख नहीं सकते ना। अच्छा, भगवान को कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। सिर्फ मन में विश्वास रख के हम उनकी पूजा करते हैं, सच्ची श्रद्धा रख के पूजा करते हैं। भगवान को आज तक कोई नहीं देख पाया, तो आत्मा को कैसे देख लोगे? आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आत्मा के कुछ संकेत होते हैं, भूत प्रेतों के, आत्माओं के संकेत होते हैं, जिनसे आपको पहचान हो जाएगी कि आपके घर में आत्मा है या नहीं है, ठीक है? ये कोई अफवाह नहीं है, होती है। इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा ही जो होती है वो कभी नहीं मरती है, इसलिए आत्माएं होती हैं, ठीक है? और जो लोग ये कहते हैं कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, तो मैं उनसे आज यही क्वेश्चन कर पूछना चाहती हूँ, जरा वो रात को 12 बजे के बाद चले जाए जरा इमली के पेड़ के नीचे, चले जाए शमशान घाट के पास से निकल के, तो उन्हें पता लगेगा कि होते हैं या नहीं। देखिए, आज मैं आपको वही संकेत बता रही हूँ कि वो हमारे घर में होती भी हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं लगता। तो वो संकेत ये है। पहला संकेत है कि चलती घड़ी निश्चित समय पे बार बार रुक जाना। आपने अपनी घड़ी में नया सेल डाला है, ठीक है, फिर उसको आपने लगा दिया, घड़ी सही चल रही है, लेकिन एक ही टाइम पे बार बार रुकना
ये वक्त आपको ये बताता है किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद दिलाता है। समय। ठीक है। कभी भी देखना आप, कभी भी आप घड़ी आप लगाते हो, बिल्कुल आपने नई बैटरी डाली, सब कुछ करा है, लेकिन वो निश्चित टाइम पर रोज रुकती है, तो समझिए कि आत्मा आपके घर में ही है और वो इंसान की याद दिलाती है, वो वक्त याद दिलाती है। ठीक है। तो ये समझ जाइए कि वो कुछ आपसे कहना चाहती है या चाहता है। ठीक है। दूसरा दूसरा है मरे हुए व्यक्ति का बार बार दिखना। जब कोई इंसान दुनिया छोड़ के चला जाए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है, और वो आपको बार बार दिखाई दे, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे बात करना चाहता है। इसलिए वो आप देखते हो कि मरा हुए आपको बार बार दिखेंगे, आपसे कुछ बात करना चाहता है। ठीक है। और मैं, ये सब झूठी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आत्माएं होती हैं। तीसरा, बल्ब का बार बार जलना और बुझना। आपको एक बात पता शायद है या नहीं है, आत्मा जो होती है ना, जब आपके घर में होती है तो आप आत्मा का संकेत बल्ब से लगा सकते हैं। ठीक है। आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा ये चीज, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये आपको मजाक लग रहा है, मुझे लगता है कि 80% लोग मजाक ही समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन ये मजाक नहीं है। ठीक है। ये सच है। ठीक। ये सच है। ठीक है। क्योंकि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने नया बल्ब लगा दिया, ठीक है, आपने घर में नया बल्ब लगाया और वो अगर जल बुझ हो रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये होता है कि वो बता आत्मा आपसे बताती है, वो घर में होने का संकेत देती है।
ठीक है? घर में होने का संकेत देती है, इसलिए बल्ब का जलना बुझना होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें पहचान कैसे होगी कि हमारे घर में आत्मा है, भूत प्रेत है, कोई बुरा साया है, तो कैसे होगी? भाई, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं संकेतों के द्वारा आप पहचान करें। ठीक है? आत्मा कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है। सब आत्माएं एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ आत्माएं हमसे बात करना चाहती हैं, हमसे मिलना चाहती हैं, हमसे कुछ कहना चाहती हैं। अब पता है आत्माएं क्यों भटकती हैं? जब उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जब उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जहर खा के मौत हो जाती है, तो वो आत्माएं ना भटकने लगती हैं। उन अपने मन की इच्छा वो नहीं बता पाती हैं। तो ये होते हैं भाई संकेत, इन्हें पहचानिए। ये कोई मजाक की चीज नहीं है। मजाक मत समझना इस चीज का। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से संकेत हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्य संकेत बताए हैं। ठीक है ना? अब आप लोगों को इसमें से कोई भी एक संकेत नजर आ जाए तो समझिए आपके घर में कुछ है। ठीक है? तो मेरा आपको बताना था, और इस पे विश्वास करिए, मानिए इन चीजों को। ठीक है? बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये बात ध्यान रखिए। और एक चीज और बता रही हूँ, मुझे अब याद आया। कभी आपको किसी मतलब डर भी लगे, ठीक है, कभी आपको इन चीजों से डर लगे, तो एक मात्र उपाय है। एक तो नमक जो होता है ना, वो घर के कोनों में रख दो, डली वाला। और दूसरा, हनुमान चालीसा तो आप जानते हैं, जहाँ हनुमान चालीसा होता है वहाँ भूत प्रेत चले जाते हैं। मैं आपको जो दूसरी रील बनाऊंगी उसमें ये बताऊंगी कि वो किस चीज से डरते हैं, कैसे आप उन्हें घर से बाहर कर सकते हैं, ये भी बताऊंगी। कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको आत्माओं से छुटकारा मिले। दूसरी, जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ठीक है? तो बाकी आज मुझे यही बताना था कि अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत या आत्मा का साया है तो उनके ये संकेत होते हैं, और इन संकेतों के द्वारा आप पहचानें। और इसी के साथ अगर आपको थोड़ा चैनल अच्छा लगता है तो आप अपना ऐसे ही प्यार बना के रखें। और इसी के साथ नमस्कार।